अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के रिवीजन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने बताना है। तो जो इंसान का निज़ाम तनफ़ुस है या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फॉलोइंग कुछ ऑर्गन पे जो कंसिस्ट करता है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन है इसका, या सबसे पहला पार्ट है नेजल कैविटी। इट हेल्प्स इन गेटिंग एयर इनसाइड द बॉडी। कि ये क्या करता है कि हेल्प करता है कि एयर को इन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर लेके जाने में, कि ये एनवायरनमेंट से एयर को अंदर लेके जाता है। कि जो आपका नाक का हिस्सा है, ये डायग्राम के अंदर भी ये वाला जो रीजन शो किया जा रहा है, ये नेजल कैविटी है। द नेजल हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल्स। कि जो आपकी नथनी है, जो सुराख है नाक के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो उससे जो एयर अंदर जाती है, और वहाँ आपके नाक के अंदर नेजल हेयर है, बाल हैं कुछ, और म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी जो से लिक्विड सिक्रीशन है वो मौजूद है। अभी उनका क्या फ़ायदा होता है, हेयर एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट, पोलन एंड अदर मटेरियल्स इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स। अब जब आप सांस ले रहे हैं हवा के अंदर, तो आपने बाहर कोई फिल्टर तो नहीं लगाया हुआ। तो ये जो आपकी हेयर्स और म्यूकस है, ये क्या करती है कि जो से आपकी डस्ट है या पोलन ग्रेन्स हैं या कोई भी जो है दूसरा मटेरियल है जो कि हमारे काम का नहीं है, उसको वहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के अंदर ही इसको ट्रैप कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी फेरिंग्स की और लेरिंग्स की। अब जब नेजल कैविटी के बाद ये आपके गले के अंदर रीजन है फेरिंग्स और जो है एंड लेरिंग्स। द मॉइस्ट एंड क्लीन एयर नाउ मूव्स इनटू द फेरिंग्स। अब जो मॉइस्ट है एयर है म्यूकस की वजह से, क्लीन एयर जो होगी हुई है वो हेयर्स की वजह से, वो देन जो है वो फेरिंग्स के अंदर चले जाते हैं। कि आपके गले का जो सबसे ऊपर वाला रीजन है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद जो है फेरिंग्स के बाद इसको जो है लेरिंग्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कि फेरिंग्स से नीचे एक और पोर्शन है, उसको लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स को हम जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस करके जो से आपकी साउंड की प्रोडक्शन हो रही है, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे जो से वोकल कॉर्ड्स है मेरे लिरिक्स में वो वाइब्रेट करते हैं। कि मैंने जो वर्ड बोलना उसके हिसाब से वाइब्रेट करेंगे और साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है, एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। के लेरिंग्स से देन ट्रैकिया के अंदर एयर को पास कर दिया जाता है। द ट्रैकिया इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिया टू ट्रैप डस्ट। अब ट्रैकिया क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे भी म्यूकस की मेम्ब्रेन हुई होती है, और उसके अंदर सिलिया होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि फर्दर डस्ट की प्रोडक्शन करते हैं। कि अगर कुछ डस्ट जो है नॉस्ट्रिल से आगे चली भी गई है तो देन उसको वहाँ पे ट्रैप कर लिया जाए। और दूसरा ट्रैकिया के अंदर हेयर्स का मकसद ये है या सिलिया का, कि सिर्फ आप नोज से तो ब्रीथ नहीं कर रहे, सांस नहीं ले रहे, तो आप माउथ वाले रीजन से भी सांस ले रहे हो। तो जो माउथ के अंदर से एयर जा रही है उसके आगे तो फिल्टर या हेयर नहीं लगे हुए, तो यहाँ से जो एयर जा रही है उसे ट्रैकिया के अंदर फिल्टर कर लिया जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है ब्रोंकाई एंड लंग्स। एयर फ्रॉम द ट्रैकिया एंटर्स इनटू द ब्रोंकाई। कि जो सी ट्रैकिया से एयर आ रही है, कि यहाँ पे ये एक मेन ट्रैकिया है, इसके बाद एयर को ब्रोंकाई के अंदर लेके जाया जाता है। क्योंकि हमारे दो लंग्स हैं, तो दोनों लंग एक ट्रैकिया है, और दोनों लंग्स की तरफ आगे से वही ट्रैकिया ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि देन आगे ब्रोंकियोल है, और वो आगे फर्दर कुछ आगे डिवाइड कर जाता है। जैसे ये देखें, ये ब्रोंकाई थी, इसके बाद इसके आगे से ये एक लंग की तरफ चलेगी, दूसरे लंग की तरफ चलेगी, फिर आगे ब्रोंकाई भी आगे से फर्दर डिवाइड होगी तो आगे ब्रोंकियोल बना रही है। अब ईच ब्रोंकियोल हैज टाइनी बेलून कॉल्ड एल्वियोलाई। अब हर एक ब्रोंकाई के आगे एक टाइनी जो है बेलून लाइक एल्वियोलाई है। कि यहाँ पे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स है। हमने न्यूटन में भी एल्वियोलाई को डिस्कस किया था। ये क्या करते हैं, हेयर ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द ब्लड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ब्लड से जो है लंग्स से ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स के अंदर ट्रांसफर करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में और देन लंग्स में गई है, उसको देन हमारी बॉडी से जो है बाहर निकाल दिया जाता है।
तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।